ब्रेक के बाद बात उस किसान कार्ड की जो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में किसानों की रैली को संबोधित करते हुए किसानों के हित में बड़े वादे किए। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने भी किसानों से कांग्रेस सरकार के कामकाज पर चर्चा की थी। तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी किसान परिवार से मिल रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक किसानों का चर्चा में आना किसी सियासी नीति का हिस्सा तो नहीं है। किसान भाइयों बहनों का कर्नाटक की धरती से जुड़ा हुआ हर किसान भाई चुनाव से पहले अन्नदाता की चिंता, दावणगेरे में पीएम की किसान रैली, किसान हित पर राहुल और शाह का भी दांव, कर्नाटक की सियासत में किसान कार्ड। चुनाव में ही सही लेकिन किसान चर्चा में हैं। कर्नाटक में चुनाव में भी वक्त बाकी है लेकिन माहौल चुनावी हो चला है और दिल्ली से कर्नाटक आने वाले नेताओं के लिए फिलहाल किसान किसी तीर्थ से कम नहीं। पीएम ने दावणगेरे में किसानों को संबोधित किया। इसके पहले रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को लेकर सिद्धारमैया सरकार के कामकाज को बीजापुर में जोर शोर से बताया। तो उसी दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आत्महत्या करने वाले किसान परिवार से मुलाकात कर उनका दुख साझा किया। लेकिन पहले बात पीएम की किसान रैली की। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा के 75वें जन्मदिन के मौके पर पीएम ने मुट्ठी भर चावल एक नया कर्नाटक अभियान शुरू किया। हर किसान इस कार्यक्रम को अपना माने, हर किसान अपने भाग्य का निर्माण के लिए मुट्ठी भर चावल के काम में जुड़ जाए। आप देखिए कैसा बदलाव आता है, देखते ही से बदलाव आए। तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के दिन लदने की भविष्यवाणी भी की। अब ये कर्नाटक की सरकार का तो जाना तय है। यहाँ की जनता जनार्दन इस सरकार की विदाई के लिए इतनी उत्साहित है। गुजरात में किसान और गांवों की अनदेखी का हाल बीजेपी अपने घटते सीट के रूप में देख चुकी है। सो इस बार कर्नाटक में किसी तरह की ढील देने की गुंजाइश हो नहीं सकती। बजट में किसान और गांव को लेकर सरकार ने योजनाओं की बौछार की। तो किसान रैली में पीएम ने कर्नाटक के लिए केंद्र की योजनाओं का बखान किया। हालांकि 2 दिन पहले राहुल गांधी ने भी किसानों से कुछ ऐसा ही दावा किया था। लेकिन हम एक ऐसी योजना लाए, अकेले कर्नाटक में 11,000 करोड़ रुपयों का भुगतान मेरे किसान भाइयों बहनों को हुआ। बीजेपी से 3 गुना ज्यादा पैसा हमने सिंचाई में किसान को दिए। कर्नाटक में दिल्ली के नेताओं की बढ़ती दिलचस्पी बता रही है कि दक्षिण का ये राज्य अचानक भारतीय सियासत में खास स्थान रखने लगा है। तो इसके पीछे कई कारण हैं। कर्नाटक कांग्रेस की सियासत को बचाने वाला अंतिम मजबूत गढ़ है। तो यही वो राज्य है जहां बीजेपी अपने दम पर सरकार बना चुकी है। लगभग पूरे भारत पर राज करने वाली बीजेपी के लिए दक्षिण पर परचम लहराना अभी बाकी है। तो क्या 2018 में बीजेपी दक्षिण जीतने की शुरुआत करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बढ़ते हैं आगे। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में नई सरकार के लिए वोट डाले गए। मेघालय में 67% और नागालैंड में 75% मतदान हुए। नागालैंड में कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा भी हुई। मेघालय और नागालैंड का चुनाव परिणाम त्रिपुरा के साथ ही 3 मार्च को आएगा। नॉर्थ ईस्ट में अब की बार किसकी सरकार? मेघालय और नागालैंड में मतदान। बीजेपी का मिशन नॉर्थ ईस्ट होगा पूरा। पूर्वोत्तर के 2 राज्यों मेघालय और नागालैंड में मतदाताओं ने नई सरकार के लिए बम्पर वोटिंग की। पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में भी सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लाइन देखी गई। वोटिंग खत्म होते तक दोनों ही राज्यों में अनुमान के मुताबिक अच्छी वोटिंग हुई। मेघालय और नागालैंड दोनों ही जगह 60-60 सीटों के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन दोनों ही जगह 59 सीटों के लिए ही मतदान हुआ। मेघालय में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चली और यहां महिलाओं ने वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि नागालैंड में मेघालय के मुकाबले ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन नागालैंड के कई इलाकों में हल्की झड़प भी हुई और छिटपुट हिंसा की तस्वीरें भी देखने को मिली।
खासकर नागालैंड में चुनाव के दौरान हिंसा की अटकलें लगाई गई थी। उस लिहाज से देखें तो यहाँ भी मतदान में खासी दिक्कत नहीं आई। नागालैंड में कई संगठनों ने चुनावी प्रक्रिया का विरोध भी किया था। हालांकि बाद में सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लिया। मतदाताओं ने अपना मत तो दे दिया, अब सवाल है कि किसकी बनेगी सरकार। मेघालय में सत्ताधारी कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। यहाँ बीजेपी और केंद्र सरकार में उसकी सहयोगी नेशनल पीपुल्स पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। बात अगर नागालैंड की करें, यहाँ बीजेपी नेफ्यू रियो की पार्टी एनडीपीपी के साथ चुनावी मैदान में है। राजनीतिक उठापटक के लिए कुख्यात रहे नागालैंड में एनपीपी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन के सत्ता पर काबिज होने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल नजर 3 मार्च पर टिकी होगी, जब त्रिपुरा के साथ ही मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणाम भी सामने आएंगे और तभी पता चलेगा कि क्या मेघालय और नागालैंड पर भगवा झंडा लहराएगा या दोनों राज्य फिर से अपनी पुरानी सियासी रवायत के हिसाब से ही चलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली में जेब कतरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो मर्डर कर रहे हैं, वो भी शहर के बीचों बीच और दर्जनों लोगों के सामने। दिल्ली की बसों में चलते हैं आप, तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली की बसों में घूम रही हैं जेब कतरे। ये जेब कतरे चाकू चलाते हैं, लोगों की जान ले लेते हैं। जी हां, ऑरेंज रंग की डीटीसी बस में ये खून के छींटे दिल्ली में जेब कतरों की दरिंदगी की कहानी बयां करने के लिए काफी है। यहाँ सरेआम भरी बस में एक शख्स की हत्या हुई है और ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि एक मामूली जेब कतरे ने की है। जल्दबाजी में जो एक इंसिडेंट हुआ है, उस समय किसी को बीच में इंटरफेयर करने का मौका नहीं लगा और घायल को हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया जल्दी से, लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया और लेकिन दौराने इलाज उसकी डेथ हो गई। ये दर्दनाक हत्याकांड चिड़ियाघर के पास हुआ। दरअसल अमरजीत नाम का शख्स अपनी पत्नी और भाई के साथ जू घूमने आया था और लौटने के दौरान यहां से प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जाने के लिए बस लिया। बस में भीड़ थी। इसी भीड़ का फायदा उठाकर एक जेब कतरे ने अमरजीत की मोबाइल चोरी कर ली, लेकिन ऐसा करते हुए अमरजीत की पत्नी ने देख लिया और जेब कतरे को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान जेब कतरे ने चाकू से अमरजीत पर हमला कर दिया। अमरजीत घायल हो गया, जिसका इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। अमरजीत की वाइफ की बहादुरी की वजह से 2 जेब कतरे तो पकड़े गए। ने बहादुरी का कार्य किया, उनके पीछे भागी, लगभग 100-200 मीटर के करीब पीछे भागी। उसने मेन एक्यूज्ड को पकड़ा वहाँ पे, दूसरा एक्यूज्ड भी आया, उसने अपने इसको घायल करने की कोशिश करी और उसने जब शोर मचाया तो आसपास पब्लिक इकट्ठी हो गई और पब्लिक ने इन 2 एक्यूज्ड को, सूरज और सुमित, दोनों को मौके पे पकड़ लिया। मौके पर पुलिस पहुंच गई और उनको वहीं पे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि इस घटना में उसके 4 साथी शामिल थे। मुख्य आरोपी समेत 3 पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और एक की तलाश चल रही है। ये सभी आरोपी दिल्ली के शाहदरा के हैं। इन पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन सवाल है कि क्या दिल्ली अब लोगों के लिए महफूज नहीं है? क्या दिल्ली की सरकारी बसों में भी जेब कतरे धड़ल्ले से घूम रहे हैं? क्या अब जेब कतरों पर भी दिल्ली पुलिस का खौफ नहीं रहा? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बढ़ते हैं आगे। रिलायंस जियो ने दुनिया के सभी मोबाइल ऑपरेटर्स को पछाड़ते हुए बेस्ट मोबाइल सर्विस का अवार्ड अपने नाम कर लिया। स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ग्लोबल मोबाइल अवार्ड 2018 में जियो ने बेस्ट मोबाइल ऑपरेटर सर्विस अवार्ड पर कब्जा कर लिया। साथ ही जियो डिजिटल लाइफ की खास सर्विस जियो टीवी ने बेस्ट मोबाइल वीडियो कंटेंट का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। रिलायंस जियो, इन्फोकॉम लिमिटेड और जियो का टेक्नोलॉजी पार्टनर सिस्को ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस के ग्लोबल मोबाइल अवार्ड 2018 में ये दोनों अवार्ड अपने नाम किए। और बता दें कि ग्लोबल मोबाइल अवार्ड मोबाइल इंडस्ट्री के लिए ऑस्कर की तरह है।
मथुरा के वृंदावन में हर साल की तरह इस बार भी विधवा माता बहनों ने गोपीनाथ मंदिर में होली खेली। माताओं ने फूलों की होली रंग गुलाल अबीर से जमकर खेली। जहां विधवा माताओं ने रसिया गीत पर नाचते गाते होली खेली। और बता दें कि गोपीनाथ मंदिर में सुलभ इंटरनेशनल संस्था द्वारा हर बार इस होली कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है विधवा माता और बहनों के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इंडिया नाइट लाइन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।